कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रजब मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है ओमानी लेबर लॉज के मतलब जितने भी गैर मुल्की वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे क्या हकूक़ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर टॉपिक पे बात करूँगा। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़े होंगे जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखा होता है कि इतने आवर्स जो है वो ड्यूटी होती है यहाँ पे, आप छुट्टी जाएं तो आपका स्पॉन्सर जो है अरबाब है वो आपको तनख्वाह देने का मुजाज है। बस यहाँ तक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी यहाँ के लेबर लॉज हैं, जितने भी एक वर्कर को राइट्स दिए जाते हैं, उस पर जो है डिटेल्स में मैं बात करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अगर ओमान में नए आने वाले हैं या आप ओमान में रह रहे हैं तो ये गौर से सुनिएगा। अगर आप ओमान में नए आए हैं और आप एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कोई भी आपको लेने वाला नहीं आया, आपका स्पॉन्सर या कोई भी जिसने आपको वीज़ा दिया है वो नहीं आया लेने, तो यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का और टोल फ्री नंबर है। आप उस पर फ्री जो है वो कॉल कर सकते हैं। आप उस पर कॉल करें, आप जो है वहाँ पे इतला दें कि मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरा नाम है, तो मुझे यहाँ पे कोई रिसीव करने नहीं है, तो मिनिस्ट्री जो है फ़ौरन एक्शन लेगी और ये 24 आवर जो है वो लाइन ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, वो यहाँ पर आ जाते हैं, स्पॉन्सर जो है जो अरबाब होते हैं या जो गैर मुल्की है जो ठेकेदार होते हैं, वो लोगों के जो है वो रेजिडेंस कार्ड नहीं बनवाते हैं, पताका नहीं बनवाते। तो यहाँ पे कानून ये है कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं और 1 महीना गुजर चुका है और आपका जो है वो रेजिडेंस कार्ड नहीं बना, तो आप अपने मुतलका फोरमैन या जो आपका मैनेजर आप उसको जो है वो इतला करें। फिर अगर वो एक्शन नहीं लेता तो आपके पास पूरा ये राइट है, आप मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट लिंक आ रहा है, उस पर आप जाएं, ऑनलाइन जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा वो जो नंबर मैंने आपको दिया है दोबारा भी इधर यहाँ पे आ रहा है, उस पर भी आप जो है कॉल करके आप बता सकते हैं तो मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया लेकिन मेरा रेजिडेंस कार्ड जो है वो नहीं बन रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप आ जाते हैं, आपकी रहाइश की ज़िम्मेदारी जो है वो आपके स्पॉन्सर को होती है। आप बस इतना समझ लें, जब तक आप किसी स्पॉन्सर के अंडर में काम कर रहे हैं तो जितनी पेमेंट्स होनी है वो सारी आपकी जो आपके स्पॉन्सर नहीं करनी है। आप किसी भी पेमेंट को करने के मुजाज नहीं है। उसके बाद आते हैं वर्क एग्रीमेंट पे। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर आपको राइट देती है, जब भी आपका स्पॉन्सर आपसे कोई भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, तो आपका ये राइट है कि आप उसे कह सकते हैं कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, कोई भी, कि उसमें जो है वो एग्रीमेंट तैयार किया जाए। और आप पे ये लाजम है तो आप एग्रीमेंट पढ़ें और उसके बाद उसको जो है वो साइन करें। और इस पर दूसरा जो राइट ये भी है कि एग्रीमेंट की जो कॉपी है, कोई भी बंदा जो काम करता है, जो एम्प्लॉई है, उसको ये हक़ है कि वो उसकी कॉपी जो है अपने पास रखे। तो अगर 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिली तो आपके पास राइट है, आप मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की वेबसाइट पे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं या आप फिज़िकली वहाँ पर जाके जो है वो अपनी कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो काफ़ी 6 महीने 7 महीने से उनको सैलरियाँ नहीं मिलती, वो इसी डर में होते हैं कि अगर हमने कंप्लेन की हमें कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस पर भी यहाँ पे एक राइट है, आप कंप्लेन करें। तो अगर आपको 3 महीने में सैलरी नहीं मिली, आप कंप्लेन करें वहाँ पे। और वह अगर कोई स्पॉन्सर ऐसा है कि आपको सैलरी एक नहीं पे कर रहा या वैसे भी कोई ऐसे झगड़ा बना के या कोई भी बहाना बनाकर आपको कैंसिल करना चाहता है ताकि सैलरी देने से भी जान छूटे, तो इस पे भी अगर आपको कोई स्पॉन्सर आपको बगैर बताए, जिस पे आपकी मिस्टेक ना हो या ऐसा कुछ, तो अगर वो आपको कैंसिल करता है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास राइट्स है, आप मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में फिज़िकली जाके वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं या आप ऑनलाइन जो है वो कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं और जिस पर जो है वो फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। और जो ड्यूटी टाइमिंग है यहाँ पे वो सेम है, चाहे वो मानी वर्कर्स हैं या एक्सपर्ट्स वर्कर्स हैं, सब के लिए 9 घंटे जो है वो ड्यूटी है।
इससे ज़्यादा अगर आपसे आपका स्पॉन्सर ड्यूटी ले रहा है, फोरमैन आपसे ले रहा है, तो उस पे वो लाज़म है कि वो आपको जो है वो ओवर टाइम पे करे। आप पे भी लाज़म है कि जो स्पॉन्सर आपका है उसी के पास ही आप काम करने का हक़ रखते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर आप पकड़े जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में काम करते हुए, वीज़ा आपका किसी और कंपनी का है, तो यहाँ पे आपको 400 से लेकर 4000 ओमानी रियाल 3 महीने तक जो है कैद, और आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। काफ़ी केसों में आपको जुर्माना, सज़ा और ब्लैक लिस्ट, ये सब जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बहुत जो कॉमन इशू हैं जहाँ पे। ये कॉमन इशू ये है कि नंबर 1 मैं बताता चलूँ, काफ़ी लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल उनको छुट्टी नहीं मिलती और वह आपके स्पॉन्सर के पीछे भाग रहे होते हैं छुट्टी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो ओमानी लेबर लाया उसके मुताबिक हर वर्कर जहाँ पे जो गैर मुल्की काम कर रहा है 6 महीने के बाद 1 महीना छुट्टी का वो हक रखता है, और ये जो मिनिस्ट्री से जो है एक लॉ बना हुआ है। 6 महीने के बाद 1 महीना छुट्टी विद सैलरी वो लेने का हक रखता है। इस पे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आपको छुट्टी के साथ आने जाने की टिकट इंक्लूड नहीं है। वीकली छुट्टी और जितने भी सरकारी जो, और उसके बाद जो बहुत ही कॉमन इशू है वो ये है कि बहुत से लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं मिलती। काफ़ी जो ठेकेदार हैं वो एक जुमा छुट्टी दे रहे हैं, एक जुमा वो नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल है। वीकली जो एक छुट्टी है और ईद के दिन और बाकी जो शब मराज जो भी छुट्टियां होती हैं अनाउंस पब्लिकली, ऑफिशियल हॉलीडेज जिनको आप कह लें, उन दिनों में आपको काम करने का जो है वो कोई हक़ नहीं है। वो आपका छुट्टी का ही हक़ बनता है। कोई अगर आपसे काम करवाता है उन दिनों में तो आप स्पॉन्सर की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको ओवर टाइम पे करे। अगर वो आपको ओवर टाइम नहीं पे करता तो यहाँ पे जो है वो आप कंप्लेन करने का जो है हक़ रखते हैं। अब हम बात करते हैं सिक लीव के ऊपर। काफ़ी ऐसा देखा गया है कि लोग यहाँ पर बीमार हो जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है तो उनके स्पॉन्सर यही करते हैं, सीधा जो है उनको वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पॉन्सर की ज़िम्मेदारी बनती है 1 हफ़्ते से लेकर दूसरे हफ़्ते तक आपकी जितनी मंथली सैलरी है उसका 1 हफ़्ते मतलब 2 हफ़्ते का जितना हिस्सा बनता है, मतलब अगर आपकी सिक लीव है 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते तक की, तो स्पॉन्सर की पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपकी मंथली सैलरी का जितना वो हिस्सा बनता है वो आपको पे करें। फिर अगर तीसरे हफ़्ते से चौथे हफ़्ते तक तो आपकी मंथली सैलरी का तीसरा हिस्सा के हिसाब से जो वो बनता है वो पे करने का वो मजाज है। और उसके बाद अगर 5वें से छठे हफ्ते तक तो आपकी मंथली सैलरी का जो हाफ बनता है उसका जो वो हिस्सा बनता है वो पे करने की उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो आप के यहाँ पर बीमार हो गए या कोई हादसा पेश आ गया, आपका स्पॉन्सर आपको वो पे नहीं करता, आपकी रहाइश का पे नहीं करता, तो आपका यहाँ पे पूरा राइट बनता है कि आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा है कि आप बेड से नहीं उठ सकते तो आप ये जो नंबर दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे आप कॉल करके आप जो है वो पूरा आप अपना इशू बता सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल लीव या आप एमरजेंसी लीव कह लें उसे। और सबसे पहले जो नंबर 1 आती है इसमें वो ये है कि आपकी शादी। वैसे तो हर बंदे को छुट्टी मिल जाती है अगर उसकी शादी हो 2-3 महीने, फिर भी आपको बता देता हूँ जो कानून है। अगर आपकी शादी है तो 3 दिन की जो छुट्टी है वो मस्ट जो आपको मिलनी चाहिए और आपको वो मिलती है। अगर आपकी शादी आपको छुट्टी नहीं मिलती वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है अगर आपकी माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी इनमें से किसी की भी अगर डेथ हो गई है कि 3 दिन जो आप एमरजेंसी लीव का जो है वो हक रखते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका कोई अंकल आंटी या कोई भी जो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता है उसकी किसी की डेथ हो गई और आपको जाना है तो यहाँ पे भी जो है वो आप 2 दिन की जो है वो छुट्टी जो है वो लेने का हक रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि जो कंपनियों ने रूल्स रखा वो 6 डे है। 6 दिन आप कोई भी कंपनी आपको जो अलाउ करती है, लेकिन ये जो है मैंने एक कैटेगरी आपको अलग अलग बता दिया कि इसमें कितनी है।
तो अगर कोई भी एमरजेंसी है तो 6 दिन आपको छुट्टी मिलती है। अगर नहीं मिलती आपको, क्योंकि कंपनी एमरजेंसी लीव नहीं देती, तो जैसा आपका इशू है उसके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितने दिन का जो वो कानून है, ठीक है। तो उसके बाद 1 साल में अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, 15 दिन की छुट्टी का वो जो आपका हक बनता है अगर आप मुस्लिम वर्कर हैं यहाँ पर। और ये आप स्पॉन्सर की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो आपको छुट्टी दे। अगर आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपको इजाज़त नहीं देता, अगर तो काम ऐसा है चलें ठीक है बाद में तो आप मैनेज कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको नहीं जाने दे रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई मुस्लिम औरत है, वर्कर है जो यहाँ पे काम कर रही है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे वो जो कानून है वो ये है कि 130 दिन जो वो कानून है उसको वो छुट्टी मिलती है। जैसे हमारा इस्लामी रूल है उसमें उसकी इद्दत या जैसे भी वो जो मामलात होते हैं उसके लिए ये कानून है। कोई भी मुसलमान जो औरत है यहाँ पे काम कर रही है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो 130 दिन की छुट्टी का जो है वो हक रखती है विद सैलरी। और जितने भी ये जो मैं पहले आपको ऊपर एमरजेंसी के जो दिन बताए हैं तो उसमें भी जो है वो विद जो आपकी वो सैलरी है, आपकी कंपनी वो आपका वो 1 दिन के पैसे नहीं काट सकती है। और आखिर में मैं आपको फिर से बता दूं, ड्यूटी जो है वो 9 घंटे ही है और 1 हफ्ते में 45 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। रमज़ान में जितने भी मुस्लिम वर्कर्स हैं उनके लिए जो है वो 6 घंटे ड्यूटी होती है। और बाकी यही कहूँगा कि हमेशा आप यही कोशिश करें आपके और आपके स्पॉन्सर के दरमियान में हमेशा ताल्लुकात जो है वो अच्छे रहें। यहाँ पर मैं आप पे वाज़ह कर दूँ कि ये नहीं है कि आपका रवैया गलत है, यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ आप पे भी बनती हैं। कंपनी का काम ईमानदारी से करना, कंपनी का जितना भी सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स उनकी हिफाजत करना, काम की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको सीक्रेट रखना, काम के मुताबिक कंपनी के जितने भी जो रूल्स बनाए गए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप इन सब को फॉलो नहीं करते और आप मतलब कोई कंप्लेन करते हैं, जहाँ पे आप गिल्टी होंगे आपको जो है वो पनिश किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओमान की जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है ये बहुत ही अच्छी है। या यहाँ पर अगर गलती आपके स्पॉन्सर की है, चाहे वो ओमानी है या वो गैर मुल्की है, चाहे गलती आपकी है, जो गिल्टी होगा उसको ही सज़ा दी जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपका स्पॉन्सर है वो ओमानी है उसकी फेवर की जाएगी। ये मैंने काफ़ी खुद भी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी मेरे रिलेटिव के साथ केस हुआ है और काफ़ी दफ़ा जो है मुझे जाना भी पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में, तो काफ़ी जो है मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो अगर वाकई आप किसी प्रॉब्लम में हैं, मैंने जितने भी आपको ये जो रूल्स बता दिए हैं, जो राइट्स हैं आपके, और आपका स्पॉन्सर इनके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप बिला झिझक जो है वो कंप्लेन करें, आपको पूरा जो है वो यहाँ पे जो है वो इंसाफ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही आप मज़ीद वीडियोज़ ओमान के मतलब जितने भी लॉज हैं, नए कानून हैं, उनके मतलब जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।